बचपन से ही उस लड़के को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसकी माँ ने उसकी उम्र की ही एक लड़की को उसकी ट्यूटर बना दिया। धीरे धीरे लड़का उस लड़की से प्यार करने लगा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि बड़ा होकर वह उसी से शादी करेगा। लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ले ली। लड़की को अपनी दादी की देखभाल करने के लिए वहाँ से जाना पड़ा। लड़के ने अपनी माँ से बहुत जिद की कि उसे यहीं रहने दिया जाए, लेकिन उसकी माँ ने लड़की के फैसले का सम्मान किया। जाने से पहले लड़की ने लड़के से कहा, तुम बड़े होकर एक बहुत अच्छे और काबिल इंसान बनना। लड़का दूर जाती हुई लड़की को देखता रहा और मन ही मन कसम खाई, चाहे कितने भी साल क्यों न बीत जाए, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर घर ले आऊंगा। 18 साल बाद वही लड़का एक बड़ी कंपनी का CEO बन चुका था, जिसकी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड थी। एक दिन उसके असिस्टेंट ने आकर बताया, सर, आपकी माँ ने आपके लिए एक अमीर लड़की के साथ मुलाकात तय की है। आदमी ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, मुझे किसी और से नहीं मिलना, मुझे सिर्फ उस लड़की को ढूंढना है जिससे मैं प्यार करता हूँ। उस दिन वह आखिरकार उस लड़की के घर पहुँच गया, लेकिन अंदर देखा तो वहाँ शादी का समारोह चल रहा था। उसे लगा कि लड़की किसी और से शादी करने वाली है। ये सोचकर उसे बहुत पछतावा हुआ कि काश उसने उसे पहले ढूंढ लिया होता, लेकिन असलियत कुछ और थी। दुल्हन वह लड़की नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन थी, जिसने उसका मंगेतर भी उससे छीन लिया था। उधर जब लड़की को पता चला कि उसकी सौतेली बहन उसी के मंगेतर से शादी कर रही है, तो उसने तय किया कि वह इस शादी को बिगाड़ देगी। जैसे ही वह शादी के दरवाजे तक पहुंची, उसी समय एक आदमी वहां से बाहर निकल रहा था। दोनों को एक अजीब सी जानी पहचानी भावना हुई, लेकिन वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। लड़की अंदर गई और अपने मंगेतर से पूछा, तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में बताया क्यों नहीं? मंगेतर ने कहा, हमारी सगाई तो सिर्फ परिवार के फायदे के लिए हुई थी। असल में मैं हमेशा से तुम्हारी बहन से प्यार करता था। ये सुनकर उसकी सौतेली बहन बहुत घमंड से मुस्कुराने लगी। उसी समय एक नौकरानी एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आई। उसने कहा, यह शादी का तोहफा देश के सबसे अमीर आदमी की तरफ से आया है, और उसने उस आदमी का नाम भी बताया। जैसे ही लड़की ने वह नाम सुना, उसे तुरंत समझ आ गया कि अभी बाहर मिला वही आदमी उसका पुराना छात्र था। लड़की बहुत खुश हो गई। उसने पहले अपनी सौतेली बहन की शादी में हंगामा किया और फिर जल्दी जल्दी बाहर भागी ताकि उस आदमी को पकड़ सके। जब वह दरवाजे तक पहुंची, तब तक वह आदमी कार में बैठ चुका था। लड़की ने उसका नाम जोर से पुकारा, लेकिन उसने कार में एक दुख भरा गाना चला दिया और उसकी आवाज नहीं सुन पाया। कार में बैठा वह आदमी रो रहा था और सोच रहा था कि लड़की ने उसका इंतजार क्यों नहीं किया। उधर लड़की कार तक नहीं पहुंच सकी और वहीं रुक गई। कुछ समय बाद वह आदमी की कंपनी पहुंच गई। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, कृपया प्रेसिडेंट को बता दीजिए कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जब आदमी को पता चला कि वह लड़की उससे मिलने आई है, तो वह खुशी से मुस्कुरा उठा। लड़की के आने से पहले उसने जल्दी से अपनी जैकेट उतारी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि वह ठीक नहीं लग रहा। फिर उसने जल्दी जल्दी कुछ एक्सरसाइज भी की ताकि जब लड़की उसे देखे तो वह सबसे अच्छा और आकर्षक लगे। जब लड़की ने उसे देखा तो राहत की सांस लेते हुए बोली, तुम तो सच में बड़े हो गए हो। आदमी को लगा कि लड़की की शादी हो चुकी है। वह थोड़ा दुखी होकर बोला,